ये वो टाइम था जब इंडिया अपने घर पर अनबीटेबल थी, बट फिर साउथ अफ्रीका आया एंड इक्वेशंस बदल गई। रोहित विराट के शतक, एबी डिविलियर्स का तूफान, क्लोज मैचेस एंड हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स सब था इस सीरीज में। बट सैडली इंडिया हार गई। क्या एग्जीक्यूशन वीक था, या प्लानिंग गलत थी, या फिर साउथ अफ्रीका सिंपली बेटर टीम थी उस वक्त? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इंडिया के लिए क्या गलत हुआ, कैसे साउथ अफ्रीका ने इंडिया को उसके ही घर में आउट क्लास कर दिया था। सितंबर 2015 साउथ अफ्रीका की टीम 72 डेज के लॉन्ग टूर के लिए इंडिया आई थी, जहां वो 3 T20, 5 ODI एंड 4 टेस्ट खेलने वाली थी। सीरीज से पहले बीसीसीआई एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करते हैं कि अब से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच की बायलैटरल सीरीज महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला सीरीज के नाम से खेली जाएगी, जबकि टेस्ट सीरीज का नाम फ्रीडम ट्रॉफी रखा गया। महात्मा गांधी इंडिया के नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे एंड उनका एक साउथ अफ्रीकन कनेक्शन भी था। उन्होंने वहां लॉ की प्रैक्टिस की थी, जबकि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ मूवमेंट लीड किया था और 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का ये मूव इस सीरीज को आइकॉनिक एंड रिलेटिव बनाने के लिए था। सबसे पहले T20 सीरीज होने वाली थी, उसके बाद ODI सीरीज एंड आखिर में टेस्ट सीरीज। ये T20 सीरीज दोनों टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, जो कि इंडिया में ही था। साउथ अफ्रीका के लिए ये परफेक्ट चांस था अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और देखने के लिए कि उन्हें अपने प्लेयर्स के गेम प्लान में कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप में फुली प्रिपेयर्ड होके जा सके। इंडिया के लिए भी ये सीरीज इतनी ही जरूरी थी, क्योंकि पिछले साल में उन्होंने ज्यादा ODI एंड टेस्ट क्रिकेट ही खेला था। T20 वर्ल्ड कप में कंडीशंस तो उनके फेवर में होने वाली थी, बट परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए ये सीरीज काफी जरूरी थी। क्रिकेट फैंस भी इस सीरीज का बेसब्री से वेट कर रहे थे। इंडिया T20 में 4th रैंक पर था, जबकि साउथ अफ्रीका 6th रैंक पर रैंकिंग भले ही कुछ भी हो, इन दोनों टीम्स के बीच की राइवलरी हमेशा से एक्साइटिंग होती थी एंड इस सीरीज से भी सभी को यही उम्मीद थी। पहला मैच 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन धर्मशाला में खेला जाना था एंड इंटरेस्टिंगली ये पहली बार था जब साउथ अफ्रीका इंडिया में कोई T20 मैच खेल रही थी। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंडिया के लिए रोहित शर्मा एंड शिखर धवन ओपनिंग करने आए, बट इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चली एंड 4th ओवर में 22 के टोटल पर शिखर धवन रन आउट हो गए। पर इसके बाद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ने 74 बॉल्स में 138 रन की पार्टनरशिप बनाई, जो उस वक्त T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। रोहित शर्मा 66 बॉल्स में 106 रन्स की ब्रिलियंट इनिंग खेलते हैं एंड T20I में शतक लगाने वाले दूसरे इंडियन प्लेयर बनते हैं, जबकि विराट कोहली ने 27 बॉल्स में 43 रन्स बनाए और T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बने। पर 15वें ओवर में रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों ही आउट हो जाते हैं और इंडिया जो एक वक्त पर 210-215 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, वो 199 रन ही बोर्ड पर लगा पाया। चेस में साउथ अफ्रीका के ओपनर्स हाशिम अमला एंड एबी डिविलियर्स ने 77 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। एबी डिविलियर्स ने 32 बॉल्स में 51 रन्स बनाए एंड साउथ अफ्रीका को एक अच्छी स्टार्ट मिल चुकी थी। पर मिडिल ओवर्स में आर अश्विन की बदौलत इंडिया ने मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन जेपी डुमनी और फरहान बेहरादीन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला और टफ ओवर्स समझदारी से निकाल दिए एंड फिर 16th ओवर में जेपी डुमनी ने अक्षर पटेल के 3 सिक्सेस लगाकर 22 रन बटोरे एंड इस ओवर में मैच उनके फेवर में चला गया। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 10 रन चाहिए थे, जिसे उन्होंने 2 बॉल रहते हासिल कर लिया एंड 7 विकेट से मैच जीत लिया। जेपी डुमनी को उनकी 68 रन की मैच विनिंग नॉक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। मैच के बाद धोनी ने हार के लिए बॉलर्स को ब्लेम किया, क्योंकि अश्विन को छोड़कर किसी भी बॉलर की इकोनॉमी 10 से कम नहीं थी एंड अगर आपके बॉलर्स 200 रनों का टोटल भी डिफेंड ना कर पाए तो डेफिनेटली गलती उनकी ही है। पर यहाँ एक और चीज थी जो सब ने मिस की थी एंड वो थी इंडियन बैटर्स का फेलियर। लास्ट 5 ओवर में भारतीय बल्लेबाज केवल 41 रन ही बना पाए थे एंड रोहित विराट को छोड़कर सभी बल्लेबाज फेल रहे थे एंड किसी ने सोचा नहीं था कि नेक्स्ट मैच में ये फेलियर और भी बड़ा हो सकता है। दूसरा मैच कटक के बारामती स्टेडियम में खेला जाना था एंड ये मैच इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन वाला था एंड इंडियन टीम यहाँ पहले बैटिंग कर रही थी, बट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई एंड इंडियन बैटिंग कोलैप्स कर गई। पिछले मैच में इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स रोहित और विराट रन आउट हो गए एंड पूरी इंडियन टीम 92 रन पर ऑल आउट हो गई, जो कि इंडिया का सेकंड लोवेस्ट टोटल था। 92 का टोटल डिफेंड करना नामुमकिन था। हालांकि आर अश्विन ने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को आउट करके
इंडिया की हार को डिले करने की कोशिश की। आर अश्विन ने 3 विकेट निकाले एंड साउथ अफ्रीका ने 18th ओवर में टारगेट चेस कर लिया एंड 6 विकेट से मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। पर ये मैच क्रिकेट से ज्यादा क्राउड ट्रबल के लिए याद किया जाता है। इंडिया की हार से निराश फैंस ने ग्राउंड्स में बोतल फेंकनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 50 मिनट तक खेल रुका रहा। पहली बार बोतल्स इनिंग ब्रेक के दौरान फेंकी गई थी, इससे ज्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं। पर दूसरी बार बोतल्स साउथ अफ्रीका के चेस के 11वें ओवर के बाद फेंकी गई, जिस वजह से मैच 27 मिनट्स तक रुका रहा। प्लेयर्स ग्राउंड में ही थे एंड सिक्योरिटी वाले बाउंड्री पर खड़े हो गए और 10 बजे मैच दोबारा शुरू हो गया। पर इसके 2 ओवर बाद लोगों ने फिर से बोतल्स फेंकना शुरू कर दी। इस दफा प्लेयर्स को ऑफ फील्ड जाना पड़ा। पुलिस ने उस सेक्शन के क्राउड को हटाया और 24 मिनट्स बाद खेल दोबारा शुरू हुआ। बहरहाल इंडिया T20 सीरीज हार चुका था एंड नाउ उनके पास अभी आखिरी T20 था जिसमें वो अपनी थोड़ी इज्जत बचा सकते थे, जो कि कोलकाता में खेला जाना था। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और इंडिया T20 सीरीज 2-0 से हार गया। नाउ ODI सीरीज की बारी थी एंड सरप्राइजिंगली इस सीरीज में साउथ अफ्रीका को फेवरेट माना जा रहा था। यूजुअली इंडिया अपने घर पर स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, पर इस बार साउथ अफ्रीका की फॉर्म एंड टीम बैलेंस को देखकर लोग उन्हें फेवरेट मान रहे थे एंड इसलिए इंडिया ODI सीरीज में किसी भी कीमत पर साउथ अफ्रीका को लाइटली नहीं ले सकता था। हालांकि ODI सीरीज में इंडिया और साउथ अफ्रीका का रिसेंट रिकॉर्ड काफी सिमिलर था। दोनों ही टीम्स बांग्लादेश के हाथों पहली बार ODI सीरीज हारी थी एंड इंडिया के लिए जहां विराट कोहली की फॉर्म चिंता का सबब थी क्योंकि उन्होंने पिछली 10 इनिंग में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी, तो वहीं साउथ अफ्रीका के लिए हाशिम अमला पहली बार लगातार 7 इनिंग्स में कोई हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए थे। बट बॉलिंग में जहां इंडिया के फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं साउथ अफ्रीका के पास डेल स्टेन एंड मोर्ने मोर्कल के साथ कगिसो रबाडा भी थे एंड साउथ अफ्रीका के लिए ये एक बिग प्लस पॉइंट था। पहला मैच कानपुर में खेला जाना था जहां साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही थी। हाशिम आमला और फाफ डु प्लेसिस ने उन्हें अच्छी स्टार्ट दी एंड उनके बाद AB डिविलियर्स ने दिखाया कि वाई ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्रिकेट। साउथ अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवर में 109 रन बनाए। AB डिविलियर्स ने लास्ट बॉल पर 6 लगाकर अपना शतक पूरा किया और साउथ अफ्रीका ने 303 रन बोर्ड पर लगा दिए। इंडिया के बेस्ट बॉलर आर अश्विन अच्छा कर रहे थे एंड उन्होंने डी को आउट भी किया था, पर साइड स्ट्रेन के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा, जिस कारण धोनी को उनके ओवर रैना एंड बिनी से कराने पड़े और उन्होंने 100 रन लुटा दिए। इंडिया के सामने 304 रनों का टारगेट था एंड चेस में रोहित शर्मा ने कमाल की इनिंग खेली। उन्होंने पहले धवन के साथ 42 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई एंड उसके बाद अजिंक्य रहाणे के साथ 149 रन की बड़ी साझेदारी की। रहाणे को नंबर 3 पर प्रमोट किया गया था एंड उन्होंने 60 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 150 रन की ब्रिलियंट नॉक खेली एंड लग रहा था कि इंडिया इजिली जीत जाएगा क्योंकि उन्हें 24 बॉल्स में सिर्फ 35 रन चाहिए थे एंड उनके 7 विकेट बाकी थे। पर इमरान ताहिर ने रोहित शर्मा एंड सुरेश रैना को सेम ओवर में आउट करके इंडिया को बड़ा झटका दिया और यहां से मैच का मोमेंटम बदल गया। लेकिन अभी भी इंडिया को 18 बॉल्स में सिर्फ 31 रन बनाने थे और उनके 5 विकेट बाकी थे। MS धोनी मैदान में मौजूद थे और उन्होंने नेक्स्ट 2 ओवर्स में 20 रन बना भी दिए थे एंड इंडिया को आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे। MS धोनी के स्ट्राइक पर होते हुए इंडिया की जीत लगभग कंफर्म ही लग रही थी, पर 20 साल के कगिसो रबाडा ने इस बार धोनी को मैच फिनिश नहीं करने दिया। धोनी पुल शॉट मारते हुए कैच आउट हो गए और इंडिया 5 रन से ये मैच हार गया। बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड फैंस ने इस हार के लिए धोनी को ब्लेम किया। जब आखिरी 10 ओवर में 90 रन चाहिए थे, धोनी ने 30 बॉल्स में 31 रन की एक स्लो इनिंग खेली एंड फिर आखिरी ओवर में मैच फिनिश भी नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका इंडिया के सामने इनविंसिबल बनकर खड़ा हो गया था। पहले T20 सीरीज हारे और फिर पहला ODI भी हार गए। इस पर उन्होंने अपना बेस्ट बॉलर भी खो दिया। आर अश्विन ही एकमात्र ऐसे बॉलर थे जो साउथ अफ्रीका को परेशान कर रहे थे। अब इंडिया को मोटिवेशन के साथ साथ सही प्लेयर्स भी ढूंढने थे ताकि मोमेंटम वापस मिल सके, पर इसके लिए सबसे पहले कैप्टन MS धोनी को फ्रंट से लीड करने की जरूरत थी क्योंकि अब तक उनके डिसीजन पर सवाल उठ रहे थे। धोनी को और ज्यादा अटैकिंग एंड अग्रेसिव होने की नीड थी अगर उन्हें सीरीज में बराबरी करनी थी एंड इसके लिए उन्हें इंस्पिरेशन के लिए कहीं दूर देखने की जरूरत भी नहीं थी। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल उनके सामने था। उनके बैट्समैन क्लियर इंटेंट के साथ खेल रहे थे एंड बॉलर्स फुल एनर्जी के साथ बॉल डाल रहे थे और अब तक रिजल्ट्स भी उनके फेवर में जा रहे थे, पर उनको भी पता था कि अगर जरा भी ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
दूसरा मैच इंदौर में खेला जाना था, जहां 2011 के बाद पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा था। लेकिन इंडियन टीम के लिए ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्ली सेटबैक्स के बाद रिदम पाने के लिए परफेक्ट वेन्यू था, क्योंकि यहाँ इंडिया का विनिंग रिकॉर्ड 100% था। इस मैच के लिए धोनी टीम में 3 चेंजेस करते हैं। आर अश्विन, स्टुअर्ट बिनी एंड अमित मिश्रा की जगह अक्षर पटेल, हरभजन सिंह और मोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। इंडिया इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेता है, पर इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही एंड 85 रन्स पर उनके 3 विकेट गिर गए। नंबर 5 पर MS धोनी मैदान में आते हैं एंड अजिंक्य रहाणे ने एक तेज अर्धशतक लगाया, पर 40वें ओवर तक इंडिया का स्कोर 165 for 7 हो गया था। बट तभी धोनी ने पुराने गोल्डन डेज की याद दिलाई और 86 बॉल्स में 92 रन्स की नॉट आउट इनिंग खेली, जिसमें 4 सिक्सेस भी शामिल थे एंड इंडिया ने 247 रन्स का एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पर लगा दिया। चेस में साउथ अफ्रीका की टीम ने अच्छा स्टार्ट किया एंड लग रहा था कि वो आसानी से टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तीसरे विकेट के लिए डुप्लेसिस एंड डुमनी 82 रन्स की पार्टनरशिप बना चुके थे, पर अक्षर पटेल ने इन्हें बैक टू बैक ओवर्स में आउट कर दिया एंड यहाँ से साउथ अफ्रीका की पारी ऐसी डगमगाई कि दोबारा संभल ही नहीं पाई एंड पूरी टीम 225 रन्स पर ऑल आउट हो गई। इंडिया ने 22 रन से ये मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। धोनी को उनकी ब्रिलियंट नॉक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। 3 दिन पहले कानपुर में मैच फिनिश ना कर पाने के कारण उन्हें जबरदस्त क्रिटिसिज्म मिला था एंड इस मैच में धोनी अलग फॉर्म में दिखे। जब इंडियन बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था तब सिर्फ एक आदमी मैदान में खड़ा था, MS धोनी। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में धोनी ने कहा भी था कि बहुत से लोग तलवार लेकर खड़े होते हैं कि कब तुमसे गलती हो। कैप्टन होने के नाते धोनी को सबका जवाब देना पड़ता था, अपनी फॉर्म का एंड टीम की फॉर्म का भी बहुत कुछ संभालना पड़ता था एंड इस बार धोनी ने सब कुछ अच्छे से संभाला। धोनी की बड़े शॉट्स मारने की स्किल्स कम हो गई थी, पर उन्होंने अपनी लिमिटेशंस के अगेंस्ट स्टैंड किया। उन्होंने अपना टाइम लिया और जब तक जरूरत नहीं हुई बड़ा शॉट नहीं खेला। 40वें ओवर तक उन्होंने केवल 2 बाउंड्री लगाई थी, बट लास्ट 10 ओवर में 6 फोर्स एंड 3 सिक्सेस लगाए। धोनी के 92 रन्स ने बॉलर्स एंड फील्डर्स में जोश भर दिया एंड इंडिया ने 247 रन्स का टारगेट डिफेंड कर लिया। ऐसा 1986 से तब तक सिर्फ 20 दफा हुआ था एंड ये जीत सिर्फ कैप्टन MS धोनी के दम पर आई थी। फाइनली इंडिया ने सीरीज में कम्पीट किया, बट एक मैच जीतने के लिए उन्हें 4 मैच लग गए थे। अभी भी उन्हें बहुत काम करने की जरूरत थी। धोनी के बॉलिंग प्लान्स के लिए उन्हें खूब क्रिटिसिज्म मिल रहा था, लेकिन इस गेम चेंजिंग इनिंग के बाद सबको उम्मीद लग रही थी कि उनका कैप्टनसी में भी कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तीसरे ODI में इंडिया सीरीज में लीड के इरादे से उतरने वाली थी एंड ये मैच राजकोट में खेला जाना था, जहां साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है। इंडियन टीम प्लेइंग 11 में एक चेंज करती है। फास्ट बॉलर उमेश यादव की जगह लेग स्पिनर अमित मिश्रा को टीम में शामिल किया जाता है। साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक इंडिया के खिलाफ अपनी 4th ODI सेंचुरी लगाते हैं। उन्होंने डुप्लेसिस के साथ 118 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। डुप्लेसिस ने 60 रन्स की पारी खेली एंड इन दोनों ने साउथ अफ्रीका की इनिंग को मोमेंटम दिया, पर इंडियन स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की एंड उन्हें 270 तक रोक लिया। चेस में रोहित शर्मा ने 65 रन्स की कॉन्फिडेंट इनिंग खेली, पर साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स ने बैक ऑफ द लेंथ लाइन पर बॉलिंग करके रन रेट को रोक दिया, जिससे रिक्वायर्ड रेट बढ़ता गया। विराट कोहली जो वापस अपने नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे, उन्होंने 77 रन्स बनाए, जबकि नंबर 4 पर आकर धोनी ने 47 रन्स बनाए, बट दोनों ज्यादा फ्लुएंटली नहीं खेल पाए। मोर्ने मोर्केल ने तेज और शॉर्ट पिच बॉलिंग की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों की कमियां सामने आ गई। मोर्केल ने अपने दूसरे स्पेल में धोनी, विराट एंड रहाणे को आउट कर इंडिया की सारी होप्स खत्म कर दी एंड इन दी एंड इंडिया 18 रन से मैच हार गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से हार का कारण पूछा गया तो धोनी ने ब्लेम ओपनर्स पर डाल दिया कि उन्होंने पहले 10 ओवर में स्लो खेला एंड अकॉर्डिंग टू धोनी इसने मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर डाल दिया। हालांकि इंडिया ने 30वें से 40वें ओवर्स के बीच भी सिर्फ 37 रन बनाए थे, वो भी तब जब धोनी एंड कोहली दोनों सेट होकर खेल रहे थे एंड इससे आस्किंग रेट आखिरी ओवरों में 9 से ऊपर चला गया, जो अंत में बनाना मुश्किल हो गया था। हालांकि हार का एक और कारण भी था एंड वो था अजिंक्य रहाणे को नंबर 6 पर भेजना। रहाणे ने पिछले दोनों मैचों में टॉप ऑर्डर में आकर हाफ सेंचुरीज लगाई थी एंड इस मैच में सिचुएशन उनके स्टाइल को सूट करने वाली थी, पर धोनी ने खुद को प्रमोट किया एंड रहाणे को नंबर 6 पर भेजा, जहां वो फेल रहे एंड धोनी का ये डिसीजन किसी को समझ नहीं आया। नाउ नेक्स्ट मैच चेन्नई में खेला जाना था। इंडिया के लिए ये डू और डाई मैच था। अगर यहाँ हारते तो T20 सीरीज के बाद ODI सीरीज भी हाथ से चली जानी थी।
इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी। इंडिया के दोनों ओपनर्स फेल रहे, पर विराट कोहली ने अपने करियर का 23वां ओडीआई शतक लगाया। उनके अलावा अजिंक्य रहाणे ने नंबर 4 पर एक और अच्छी इनिंग खेली। रहाणे एंड विराट के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई। इन दोनों के अलावा सुरेश रैना, जिन्होंने अब तक 3 इनिंग में सिर्फ 3 रन बनाए थे, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया। सुरेश रैना ने विराट कोहली के साथ 127 रन की पार्टनरशिप बनाई। विराट कोहली ने 140 बॉल्स में 138 रन बनाए, जिसमें 5 सिक्सेज भी शामिल थे। हालांकि इंडिया आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 29 रन ही बना सका और एक वक्त जो स्कोर 320-325 तक जाता दिख रहा था, वो 299 पर ही रुक गया। बट 300 रन चेज करना इस पिच पर बिल्कुल आसान नहीं था एंड साउथ अफ्रीका के लिए ये और ज्यादा मुश्किल हो गया जब उन्होंने 88 रन पर अपने 4 विकेट खो दिए। एबी डिविलियर्स ने हालांकि अपनी टीम को टारगेट के करीब ले जाने की पूरी कोशिश की एंड उन्होंने एक शानदार शतकीय पारी खेली, पर उन्हें दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 264 रन ही बना सकी। इंडिया ने 35 रन से ये मैच जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली। विराट कोहली को उनकी इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। विराट कोहली की 138 रन की इनिंग थी तो मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब की ही इनिंग, पर यह पारी ओल्ड फैशन स्टाइल में खेली गई थी। चेन्नई की पिच पर नया बॉल पेस के साथ आ रहा था, इसलिए शुरू में उन्हें बाउंस का ध्यान रखना पड़ा, बट बॉल जैसे ही पुराना हुआ उन्होंने अपना गेम चेंज किया। ओडीआई क्रिकेट थी तो अच्छी स्ट्राइक रेट से भी रन बनाने थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने कोई फ्लैशी शॉट्स खेले। टीम के प्लान के हिसाब से विराट ने सिंगल्स एंड डबल्स से अपनी इनिंग बनाई। उनके 138 में से 84 रन इसी तरीके से आए थे। स्पिन के अगेंस्ट भी वो काफी इफेक्टिव थे। इमरान ताहिर एंड एरोन फगीसो के अगेंस्ट विराट ने 62 बॉल्स में 77 रन बनाए। विराट की यह पारी 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली गई उन इनिंग से बिल्कुल अलग थी, जहां वो फास्टेस्ट सेंचुरीज के रिकॉर्ड तोड़ रहे थे एंड ये विराट का एज ए प्लेयर एवोल्यूशन दिखा रहा था। बट इससे परफेक्ट सीरीज का सेटअप नहीं हो सकता था। सीरीज 2-2 पर लेवल थी एंड फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। नॉर्मली बायलैटरल सीरीज इतनी हाइप नहीं पकड़ती है जितनी इस सीरीज ने पकड़ी थी। इस सीरीज में ड्रामा कभी ऊपर गया तो कभी नीचे। शुरुआत में साउथ अफ्रीका ने T20 सीरीज एंड पहले 3 में से 2 ओडीआई जीतकर इंडिया को डोमिनेट किया, बट इंडिया ने भी दिखाया कि वो इजिली हार मानने वाली टीम नहीं है। उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन बदला एंड अपनी होम कंडीशंस में जबरदस्त कमबैक किया और अब मोमेंटम इंडिया के पास था एंड मोमेंटम के साथ साथ वानखेड़े में रिकॉर्ड भी इंडिया के फेवर में था। यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 मैच खेले थे एंड तीनों जीते थे, पर इंडिया के लिए जो चिंता का सबब था वो था साउथ अफ्रीका का सीरीज डिसाइडर में रिकॉर्ड। सीरीज डिसाइडर्स में उनका विन लॉस रेशियो 3.33% का था, जो सभी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में बेस्ट था। इस फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की उसने इंडियन टीम के हौसले तोड़ दिए। ओपनर क्विंटन डी कॉक ने 78 बॉल्स में शतक लगाया, जो इंडिया के अगेंस्ट 9 इनिंग में उनकी 5th सेंचुरी थी। उनके अलावा फाफ डुप्लेसिस ने भी एक धमाकेदार पारी खेली और 115 बॉल्स में 133 रन बनाकर रिटायर हुए, जबकि एबी डिविलियर्स सिर्फ 57 बॉल्स में शतक मारकर सीरीज का अपना तीसरा शतक लगाते हैं। इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार 106 रन लुटाकर मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल डालने वाले बॉलर बन जाते हैं एंड साउथ अफ्रीका ने 438 रन बोर्ड पर लगा दिए, जो कि इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल था। इतना बड़ा टारगेट चेज करना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था एंड ऊपर से रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, पर शिखर धवन ने 60 रन बनाए और रहाणे ने 58 बॉल्स में 87 रन बनाकर थोड़ी फाइट दिखाई, लेकिन कगिसो रबाडा ने क्रूशल विकेट्स निकाले एंड डेल स्टेन ने रहाणे को आउट करके रनों के हिसाब से इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की और साउथ अफ्रीका ने इंडिया में पहली बार ओडीआई सीरीज जीतने का कारनामा किया, वो भी एक डोमिनेटिंग वे में। ये इंडिया की सबसे बुरी हार थी। धोनी ने मैच के बाद कहा भी कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि आप उसे परफॉर्मेंस में काउंट भी नहीं कर सकते। इंडियन टीम हर डिपार्टमेंट में बहुत बुरा खेली एंड साउथ अफ्रीका ने पूरे मैच में डोमिनेट किया। क्विंटन डी कॉक को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जबकि एबी डिविलियर्स मैन ऑफ द सीरीज बने। 2012 के बाद पहली बार इंडिया अपने घर में ओडीआई सीरीज हारा था। इंडिया को T20 सीरीज हारने के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्मशाला में 200 रन बनाकर भी हारना या कटक में सिर्फ 92 पे ऑल
ऑल आउट होना, ये इंडिया के लिए घर पर अजीब सीन था। ये दिखा रहा था कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक साथ क्लिक नहीं कर रहे थे, लेकिन टीम ने सोचा कि ओडीआई सीरीज में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी सेम स्टोरी रिपीट हुई। इंडिया के पास साउथ अफ्रीका जैसे फास्ट बॉलर्स का सेट नहीं था। इंडिया के पास मीडियम पेसर थे जिनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी में कमी दिखी। इंडिया के मेन बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और मोहित शर्मा का इस सीरीज में बॉलिंग एवरेज 40 प्लस का था। 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप शॉर्ट बॉल डालते हो तो वो काम नहीं करती। एंड दोनों का लाइन एंड लेंथ पर भी कंट्रोल नहीं था। जबकि बैटिंग में शिखर धवन और सुरेश रैना पूरी सीरीज में स्ट्रगल कर रहे थे, पर फिर भी वो प्लेइंग 11 में बने रहे। सुरेश रैना ने क्रूशियल मोमेंट्स में इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले, जबकि शिखर धवन फॉर्म में नहीं थे, तो उनकी जगह राणे को ओपन करना चाहिए था और धवन को रेस्ट। लेकिन उनके चक्कर में विराट कोहली को नंबर 3 से नीचे भेज दिया गया। विराट ने अपना बेस्ट हमेशा नंबर 3 पर दिया था एंड चेन्नई में उन्होंने सेंचुरी मार के ये प्रूव भी कर दिया था, पर टीम को ये पहले समझ लेना चाहिए था। इन दी एंड स्कोर लाइन भले ही 3-2 थी, पर असली डिफरेंस काफी बड़ा था। साउथ अफ्रीका हर डायरेक्शन में इंडिया से बेटर टीम थी एंड ये जीत वो टोटली डिजर्व करती थी। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि अभी इंडिया की रिवेंज स्टोरी बाकी है। लेकिन तब तक आप 2013 की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की आइकॉनिक टेस्ट सीरीज एंड ओडीआई सीरीज पर हमारी डिटेल्ड वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।